हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मात्रक तथा विमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ, आज पढ़ेंगे हम भौतिक राशियाँ, मात्रक तथा विमा। तो भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल में संवेग, आवेग, बल etc। ठीक है। आगे मात्रक यूनिट। मात्रक जो है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक होता है। ठीक है। एग्जाम्पल में कहा जाए तो केजी हो गया, क्या हो गया, तो मात्रक हो गया, और दो जो है संख्यात्मक हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मापन, मापन या मात्रक पद्धतियाँ। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नवत है। पहला है CGS पद्धति, दूसरा है FPS पद्धति, तीसरा है MKS पद्धति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CGS पद्धति, CGS पद्धति का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकेंड है। इसका लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड समय होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। FPS पद्धति। FPS पद्धति का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। इसका लंबाई, द्रव्यमान, समय इसका भी होगा। ठीक है। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ठीक है। आगे MKS पद्धति। MKS पद्धति जो है MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। इसका हिंदी में बोला जाए तो लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को क्या कहते हैं, तो मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कब मान्यता मिली, तो सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। ठीक है। SI मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है। SI मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आधारी मात्रक है और दूसरा है पूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक बेसिक यूनिट, इसका इंग्लिश हो जाएगा बेसिक यूनिट हो जाएगा। इसकी संख्या 7 होती है। आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है। पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट, इंग्लिश हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगा। और इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। पूरक मात्रा की संख्या 2 होती है और आधारी मात्रा की संख्या 7 होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आधारी मात्रक जो है 7 होते हैं। आधारी मात्रक 7 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, ये जो लिखा हुआ है, तो पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन, और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडेला मात्रक होगा, और पदार्थ की मात्रक कोची हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा। अब संकेत पूछा जाए, इसका संकेत जो हो जाएगा, लंबाई का संकेत क्या होगा, तो m होगा, और द्रव्यमान का संकेत क्या होगा, तो kg होगा, और समय का संकेत क्या चीज होगा, तो सेकंड होगा, और तापमान का हो जाएगा K हो जाएगा केल्विन
के धारा का संकेत क्या होगा, तो ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का संकेत क्या होगा, तो CD होगा, ये है। ठीक है, अब पदार्थ की मात्रा क्या होगा, संकेत तो मोल हो जाएगा इसका संकेत का। ठीक है, अब आते हैं लंबाई का बीमा। जो लंबाई का जो बीमा है L होता है, और द्रव्यमान का बीमा होता है M होता है, समय का बीमा T होता है, और तापमान का बीमा K होता है, धारा का बीमा A होता है, और ज्योति तीव्रता का बीमा C होता है। पदार्थ की मात्रा का बीमा जो हो जाएगा N हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारी मात्रा का 7 कौन कौन है बता दिया, यही 7 होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। अब आते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो है सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक जो है 2 होते हैं। पूरक मात्रक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 भागों बांटा गया पूरक मात्रक को। तो पहला है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण, ठोस कोण। ठीक है, तो समतल कोण जो हो जाएगा मात्रक, समतल कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, और समतल कोण का संकेत जो है संकेत होगा रेड हो जाएगा, और ठोस कोण का अस्टेरेडियन हो जाएगा मात्रक, और ठोस कोण का संकेत जो है एसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समय जो है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय क्या है, तो सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो है वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो है वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। पहला जो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा वो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, और मात्रक जो है mm मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का बीमा जो बोला था लंबाई का L होता है, और चौड़ाई मीटर का L हो जाएगा बीमा। तो दोनों का मिलकर हो जाएगा L स्क्वायर। m स्क्वायर का बीमा हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, आयतन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का भी m होगा और चौड़ाई का भी m हो जाएगा मात्रक, और ऊंचाई का भी m हो जाएगा। तो तीनों को मिल करके m क्यू हो जाएगा, और इसका बीमा जब बीमा 3 है, मात्रक 3 है, तो बीमा भी L क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये सब याद करना होगा, और इसका सूत्र और नाम और मात्रक बीमा सब दिया हुआ है। तो चालक का हम देखते हैं। तो चालक का सूत्र क्या है, तो दूरी बटा समय। तो मात्रक हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो सेकेंड नीचे है तो उसका पावर में ले आ जाए तो माइनस में हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड ये इसको कहलाएगा। ठीक है, और इसका बीमा हो जाएगा LT के पावर -1 हो जाएगा बीमा। तो समय का बीमा होता है T, और M का बीमा होता है L। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो फार्मूला पहले पढ़ते हैं। तो वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय। त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग बटा समय। बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण। संवेग का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग या बल समय हो जाएगा। आवेग का सूत्र हो जाएगा बल समय, क्या हो जाएगा, बल गुने समय। इसी तरह से इसको याद करना है, और इसका मात्रक जो निकालना है इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल में दे देता हूँ चाल का। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो इसका मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक होगा m, और समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो यही सेकेंड ऊपर चला जाता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा
मीटर और इस सेकंड ऊपर चला जाएगा तो s के पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मात्रक और बीमा हो जाएगा। बीमा निकालेंगे तो मीटर का बीमा क्या होता है तो L होता है, और सेकंड का बीमा क्या होता है तो T होता है। तो -1 है तो -1 दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारा बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बीमा का अलग सूत्र दिया हुआ है जो समान होता है, तो इसको देखेंगे। समान मात्रक तथा समान बीमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। तो चाल और वेग का समान होते हैं L T के पावर -1 होते हैं। भार और बल का बीमा L T के पावर -2 होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का समान मात्रक M L स्क्वायर T के पावर -1 होता है। और कोणीय वेग और वेग प्रवणता तो इसका T के पावर -1 होता है। ठीक है, संवेग और वेग का भी वही होगा, M L T के पावर -1 होगा। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का M L स्क्वायर T के पावर -2 होता है। तीनों का समान होगा, सेम होगा। दाब हो गया, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये जो इतने जो है ये सब M L के पावर -1 T के पावर -2 हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आधारण क्षमता, विकृति, ये इतने सारे को मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। ये क्या है तो मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। तो एक फर्मी या फेमटो बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर या 0.001 mm भी बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। और एक खगोलीय मात्रक बराबर हो जाएगा 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर हो जाएगा। 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा, या 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है। एक पारसेक बराबर 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर, और प्रकाश वर्ष में बदला जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक फर्मी या फेमटो बराबर 10 के पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर 0.001 mm। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, या 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 3.26 प्रकाश वर्ष में भी बोलते हैं, और 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। इसका नोट में बोला जाए तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को
व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है। खगोलीय इकाई यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। तो यह खगोलीय इकाई यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला नहीं, इसका 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक होगा 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसेक क्या है? तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। समांगता का सिद्धांत है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है भी का मात्रक हो जाएगा m⁻⁻1 और u का m⁻⁻1 हो जाएगा। इसी तरह से at का हो जाएगा m⁻⁻2 × s बराबर m⁻⁻1। इस तरह से बीमा है दिया गया है एग्जाम्पल में, तो सारा याद करना है। इसका फार्मूला है v बराबर u + at। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 की विभिन्न घातों को पूर्वलग्न एवं उनके संकेत। 10 की विभिन्न घातों को पूर्वलग्न एवं उनके संकेत। तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ इधर से याद करेंगे। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो इसका जो है यहाँ से 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18 है। तो इसका हो जाएगा किलो का संकेत जो है के हो जाएगा। किलो का संकेत क्या है? तो के है। मेगा का संकेत क्या है? तो एम है। जिगा का जी है। टेरा का टी है। पेटा का पी है। एक्सा का ई है। तो किलो का 10 की घात हो जाएगा 10 के पावर -3, 10 के पावर 3। मेगा का 10 के पावर 6, जिग्गा का 10 के पावर 9, टेरा का 10 के पावर 12, पेटा का 10 के पावर 15, एक्सा का 10 के पावर 18। और इधर से इधर याद कर लेंगे। हेक्टो का संकेत एच होता है। डेका का संकेत डी ए होता है। और डेसी का संकेत डी होता है। तो हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी का सी होता है। तो इन चारों को अलग से याद करना होगा। हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। तो इसका कैसे याद करना देख सकते हैं। तो हेक्टो का 10 की घात हो जाएगा 10 के पावर 2, डेका का 10 के पावर 1, और डेसी के 10 के पावर -1, और सेंटी के 10 के पावर -2। इतना हो जाएगा। तो इतना अलग से याद करना है। और उसके बाद मिली, तो इधर नीचे आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो मिली का संकेत एम हो जाएगा। माइक्रो का संकेत नी हो जाएगा। नैनो का एन हो जाएगा। पिको का पी हो जाएगा। फेम्टो का एफ हो जाएगा। एटो का ए हो जाएगा।
तो 10 की घात इसका 10 के पावर -3 होता है। माइक्रो का 10 के पावर -6 होता है। नैनो का 10 की घात क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। पिको का हो जाएगा 10 के पावर -12। फेमटो का 10 के पावर -15। फिर एटो का 10 के पावर -18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, अब इतना ही तक एंड करते हैं इसको। ठीक है।